आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पूरे देश और प्रदेश में जिस तरीके से तेजी से विस्तार हो रहा है, इसका लाभ आजमगढ़ को भी मिल रहा है। आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मेदांता ग्रुप अपना लैब कलेक्शन सेंटर खोल रहा है, जहां पर जांचों की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने सियासत से जुड़ी बातें भी की। दिनेश लाल यादव निरहुआ आज रोडवेज स्थित मेदांता ग्रुप के कलेक्शन लैब सेंटर का उद्घाटन कर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद निरहुआ ने कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, इसका फायदा आजमगढ़ को भी मिल रहा है। आज बड़े शहरों की तर्ज पर आजमगढ़ में मेदांता ग्रुप ने भी अपना एक लैब कलेक्शन सेंटर खोला है, जिससे आजमगढ़ के लोगों को जांच पड़ताल की सुविधा में इजाफा किया है। सांसद ने कहा कि इस कलेक्शन सेंटर पर खून की जांच से संबंधित सारी जांच होगी। आजकल बीमार मरीजों के इलाज में जांच रिपोर्ट का बहुत ही महत्व है। ऐसे में सही जांच की रिपोर्ट इस मेदांता लैब के कलेक्शन सेंटर से मिलेगी। आने वाले दिनों में इस सेंटर पर जांच से संबंधित और सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पत्रकारों के एक राजनीतिक सवाल का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि सपा सुप्रीमो आजमगढ़ से चुनाव लड़े या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से, वह उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के टूटने का सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि वह लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं से ऊब चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव केवल राष्ट्र का विरोध और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने का मन बना लिए हैं। उनको राम मंदिर और राष्ट्रीय स्वाभिमान से भी कुछ लेना देना नहीं रह गया है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रही है। कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं अपने पार्टी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आते हैं तो वो जहाँ लड़ते हैं वहीं मुझे टिकट दिया जाए। मुझे अखिलेश यादव से ही लड़ना है। यही होता है कि जब बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएँ मिलती है, वो धीरे धीरे छोटे शहरों में पहुंचने लगता है, तो लोगों को आसानी हो जाती है। आजमगढ़ में ये लैब जो खुला है मेदांता का, अब किसी को जांच कराना है तो उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो यहीं से सैंपल अपना दे देंगे और उनको जांच हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से ही अपना सैंपल देना चाहते हैं, तो वो बुक करेंगे तो उनको घर से ही मिल जाएगा। तो ये सुविधाएं बड़े शहरों में तो है जहां हम लोग देखते हैं, पर ये आजमगढ़ में आज खुला है, तो बहुत मेरी शुभकामना है। और आजमगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा ये प्रदान हुई है। सर, कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग मतलब क्या? किसके खिलाफ कर दिए? अपने खिलाफ। अपने ही खिलाफ कर दिए? पार्टी खिलाफ। अपनी पार्टी। अरे ये कौन भैया, अब क्या बताएं? अब जब अपने ही खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मतलब, ये कौन सी राजनीति है? तो समझ के बाहर है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अब आ गया है, लोगों का एक दूसरे पार्टियों में आना जाना है, उसी हिसाब से आज गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा और सपा को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है 1 साल में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ 1 साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा, तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारा आजमगढ़ जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, वही तेज़ी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री जी का? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है। और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह